नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेश कुमार साहू। आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए आपने जो है वर्गमूल निकालने का दो विधि अवश्य पढ़ा होगा। पहला भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। चलिए आज आपको तीसरी विधि बताएंगे, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए यह विधि यानी बार बार घटाने की विधि किस में लागू होता है? पूर्ण वर्ग संख्या, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसी में यह विधि लागू होती है। समझ रहे हैं? जैसे देखिए चार क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 2 का वर्ग है। 9 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 3 का वर्ग है। 16 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 4 का है। 25 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 5 का वर्ग है। जैसे 100 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 10 का वर्ग है। ये समझ रहे हैं? जैसे 121 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? 11 का वर्ग है। ये समझ रहे हैं? तो ये सभी क्या है? 4, 16, 9, 25, 100, 121, ये सभी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस संख्या का जो हम लोग वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका नियम क्या है? आप वीडियो को ध्यान से चलिए देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रथम से विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी संख्या को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे? तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए जैसे वो कह दे कि 16 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर संख्या क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। इसमें रे चलिए अब 16 में जो है सबसे पहले हम लोग क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। चलिए कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए अब जो संख्या प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा? 15। अब 15 में जो है नेक्स्ट जो है क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे। चलिए 3 घटाइए, कितना आ गया? 12। चलिए जो संख्या प्राप्त हुआ 12। अब 12 में से जो है क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे। ये समझ रहे हैं? ये कितना आ गया? 7। चलिए अब 7 में से जो है हम क्या घटाएंगे? नेक्स्ट 7 घटाएंगे। कितना आ गया? 0। ये जो है ये कब तक घटाएंगे? जब तक 0 ना आ जाए। देखिए 0 आ गया। कितना स्टेप में? 1, 2, 3, 4 स्टेप में क्या आ गया? 0 आ गया। तो जितना स्टेप में 0 आ जाएगा वही स्टेप क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये समझ गए कि जो दी गई संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जो संख्या दिया हुआ है उसमें से पहले क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। इसके बाद फिर क्या घटाएंगे? जो संख्या प्राप्त हो जाएगा प्राप्त संख्या में 3 घटाएंगे। फिर जो है 3 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से फिर क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे। ये स्टेप जो है कब तक चलेगा? जब तक 0 ना आ जाए। और जितना स्टेप में 0 आ जाएगा वही स्टेप क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे देखिए 16 में से 1 घटाएं, कितना आ गया? 15। 15 में से 3 घटाएं, कितना आ गया? 12। 12 में से 5 घटाएं, कितना आ गया? 7। 7 में से 7 घटाएं, कितना आ गया? 0। यानी कितना स्टेप में 0 आ गया? ये आपका जो है 1, 2, 3, 4 स्टेप में 0 आ गया। तो जितना स्टेप में 0 आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये समझ गए? चलिए और देख लीजिए। जैसे आप कहते 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। चलिए देखिए 25 में क्या घटाएंगे हम लोग? पहले 1 घटाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 24। चलिए 24 में से हम लोग क्या घटाएंगे? अब 3 घटाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 21। चलिए 21 में से क्या घटाएंगे हम लोग? 5 घटाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 16। चलिए 16 में से क्या घटाएंगे हम लोग? 16 में से 7 घटाएंगे। ये कितना आ गया? 9।
अब 9 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, ये कितना आ गया 0, यानी कितना स्टेप में 0 आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप में 0 आया, यानी 25 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? तो आप जो है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो है आप इस विधि से, यानी बार बार घटाने की विधि से निकाल सकते हैं। ये समझ गए? यानी यही इसका तरीका है कि शुरू से, यानी 1 से जो विषम संख्या है उसको हम जो है घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, जो संख्या दिया गया है वर्गमूल निकालने के लिए पहले 1 घटाएंगे, 1 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसमें से फिर नेक्स्ट संख्या 3 घटाएंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगा उसके बाद उसमें से 5 घटाएंगे। ये प्रक्रिया जो है कब तक चलेगा, जब तक 0 ना आ जाए। जितना स्टेप में 0 आ जाएगा वही स्टेप जो है उस संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।